दो सेगमेंट थे जहां अच्छे नंबर एक्सपेक्टेड थे और उन्हीं कैटेगरीज पे अभी तक नंबर्स आए हैं। तो आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड उनकी टू व्हीलर सेगमेंट, वहां पर अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, सॉलिड नंबर आया। और दूसरा था ट्रैक्टर डिवीजन, क्योंकि थोड़ा बेस फेवरेबल था। रबी क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन, रबी क्रॉप अच्छी हो सकती है, जिसके चलते एक एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो रही थी और दोनों ही आप सेगमेंट में देखें तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। स्कॉट्स में 15% की ग्रोथ वाई एंड वाई देखने को मिली है। आप अगर आयशर मोटर की बात करें, रॉयल एनफील्ड में यहाँ पर 34% की, दोनों फ्रंट पे, चाहे उनके डोमेस्टिक फ्रंट हो, चाहे उनके एक्सपोर्ट्स फ्रंट हो, दोनों पर ही आपको ग्रोथ देखने को मिली। 26% का कुल सेल्स का ग्रोथ का अनुमान था, पर यहाँ 34% का अनुमान आया। तो दो जो अभी तक आई हैं सेल्स जो हुई हैं, वो एस्कॉट्स और आयशर, दोनों अच्छे नंबर्स आए हैं। दो सेगमेंट थे जहां अच्छे नंबर एक्सपेक्टेड थे और उन्हीं कैटेगरीज पे अभी तक नंबर्स आए हैं। तो आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड उनकी टू व्हीलर सेगमेंट, वहां पर अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, सॉलिड नंबर आया। और दूसरा था ट्रैक्टर डिवीजन, क्योंकि थोड़ा बेस फेवरेबल था। रबी क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन, रबी क्रॉप अच्छी हो सकती है, जिसके चलते एक एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो रही थी और दोनों ही आप सेगमेंट में देखें तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। स्कॉट्स में 15% की ग्रोथ वाई एंड वाई देखने को मिली है। आप अगर आयशर मोटर की बात करें, रॉयल एनफील्ड में यहाँ पर 34% की, दोनों फ्रंट पे, चाहे उनके डोमेस्टिक फ्रंट हो, चाहे